सभी साथियों को नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे और बेहतरीन रूप से अपने अध्ययन को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th प्रोज के अंतर्गत जो 4th चैप्टर आपको दिया है, द रैट ट्रैप, 2022 और 23 में जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं उन सभी का हम आसान से भी आसान शब्दों में सॉल्यूशन देखेंगे। और यह बिल्कुल आश्वस्त रहें, आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में आपको यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर देखने को मिलेंगे। तो यह जो आंसर होंगे बहुत आसान से भी आसान शब्दों में होंगे, लेकिन आंसर आपके बिल्कुल परफेक्ट होंगे। आप इस सीरीज़ को बहुत अच्छे से विजिट करें। प्ले लिस्ट आपकी बना दी गई है, प्ले लिस्ट वहाँ देखते रहें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द रैट ट्रैप सेलर, यानी कि चूहेदानी विक्रेता कौन था। इसमें अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाउ डिड ही मेक दैम, वह कैसे उन्हें बनाता था, यानी कि चूहेदानी विक्रेता कौन था और वह चूहेदानियों को कैसे बनाता था। 2022 में 2 सेट्स में से पूछा है, EF और EJ, और 2023 डबल जेड में से पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आप लिखेंगे, द रैट ट्रैप सेलर यानी कि चूहेदानी विक्रेता वॉज अ वैगाबॉन्ड, एक घुमक्कड़ था। द रैट ट्रैप सेलर वॉज अ वैगाबॉन्ड यानी कि चूहेदानी विक्रेता एक घुमक्कड़ था। हु वेंट अराउंड सेलिंग, जो इधर उधर बेचने के लिए जाता था स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर, तार की छोटी छोटी चूहेदानियों को। तो इस प्रकार से आप इसका पहले क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर लिखेंगे, द रैट ट्रैप सेलर वॉज अ वैगाबॉन्ड यानी कि चूहेदानी विक्रेता एक घुमक्कड़ था। हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर, जो तार की छोटी छोटी चूहेदानियों को बेचने के लिए इधर उधर जाता था। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा है इसका आंसर देखिए, ही मेड दैम हिमसेल्फ, वह खुद ही उन्हें बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल, उस सामग्री से, बिच, जिस सामग्री को, ही गॉट, वह प्राप्त करता था। बाय बैगिंग, भीख मांगकर। इन द स्टोर्स, स्टोरों से, और एट द बिग फार्म्स, या फिर बड़े फार्मों से। ही मेड दैम हिमसेल्फ फ्रॉम द मटेरियल, वह उस सामग्री से खुद ही उन चूहेदानियों को बनाता था। विच ही गॉट बाई बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स, जिस सामग्री को वह स्टोर या फिर बड़े फार्मों से भीख मांगकर प्राप्त करता था। आई होप बहुत अच्छे से आपको यह क्लियर हुआ होगा। एक स्क्रीनशॉट लें मेरे प्यारे साथी और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाई डिड द पैडलर कंसाइडर द वर्ल्ड एज अ रेट ट्रैप, यानी कि फेरी वाला चूहेदानी के रूप में इस संसार को क्यों विचार करता है या क्यों सोचता है। व्हाई डिड द पैडलर कंसाइडर द वर्ल्ड एज अ रेट ट्रैप, यानी कि जो फेरी वाला है वह एक चूहेदानी के रूप में इस संसार को क्यों विचार करता है या क्यों सोचता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्वेश्चन से ही बनाना सीखें। यहाँ आपका यह पूरा लिख दिया जाएगा, डिड अट्राई, तो आप केवल ED यहाँ लगा देंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म। तो आप बनाएंगे, द पैडलर कंसाइडर द वर्ल्ड एज अ रेट ट्रैप, यानी कि वह फेरी वाला चूहेदानी के रूप में संसार को सोचता है या विचार करता है। वहीं से क्वेश्चन पूछा है तो आप बिकॉज से जोड़ देंगे, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज नेवर ट्रीटेड, उसके साथ कभी भी व्यवहार नहीं किया गया था। काइंडली, दयालुतापूर्वक, बाय द वर्ल्ड, इस संसार के द्वारा। बिकॉज ही वॉज नेवर ट्रीटेड काइंडली बाय द वर्ल्ड, क्योंकि उसे इस संसार के द्वारा कभी भी दयालुतापूर्वक व्यवहारित नहीं किया गया। तो आप बहुत आसान शब्दों में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, व्हाई डिड द मैन सेलिंग रेट ट्रैप्स, यानी कि चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति रिजॉर्ट क्यों सहारा लेता था। टू बैगिंग, यानी कि भीख मांगने का। एंड पैटी थीवरी, और छोटी मोटी चोरियों का। व्हाई डिड द मैन सेलिंग रेट ट्रैप्स रिजॉर्ट टू बैगिंग एंड पैटी थीवरी, यानी चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति भीख मांगना और छोटी मोटी चोरियों का क्यों सहारा लेता था। 2023 ZY क्वेश्चन पेपर में से पूछा गया है। तो आप आंसर लिखेंगे, द मैन सेलिंग रेट ट्रैप्स वॉज अ पुअर वैगाबॉन्ड, यानी कि चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति एक गरीब घुमक्कड़ था। द मैन सेलिंग रेट ट्रैप्स वॉज अ पुअर वैगाबॉन्ड, यानी कि चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति एक गरीब घुमक्कड़ था। हु यूज्ड टू सेल, जो बेचा करता था। द स्मॉल रेट ट्रैप्स ऑफ वायर, यानी कि तार की छोटी छोटी चूहेदानियों को। फॉर हिज लिवलीहुड, अपनी जीविका के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। तो आप पहले यहाँ तक आंसर बनाएंगे, द मैन सेलिंग रेट ट्रैप्स वॉज अ पुअर वैगाबॉन्ड, यानी कि चूहेदानी बेचने वाला वह व्यक्ति एक गरीब घुमक्कड़ था।
who used to sell the small rat traps of wire for his livelihood, जो अपने जीवन यापन के लिए तार की छोटी छोटी चूहेदानियों को बेचा करता था। His business was not especially profitable, उसका व्यापार विशेष रूप से लाभदायक नहीं था। सो इसीलिए he had to resort to both begging and petty thievery, इसीलिए उसे भीख मांगना और छोटी मोटी चोरी दोनों कार्यों का सहारा लेना पड़ता था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट, इसीलिए उसे सहारा लेना पड़ता था, टू बॉथ बैगिंग, भीख मांगने, एंड पैटी थीवरी, और छोटी मोटी चोरियों, बॉथ माने दोनों, इसीलिए उसे भीख मांगना और छोटी मोटी चोरियों दोनों कार्यों का सहारा लेना पड़ता था। मुझे भी आप लोगों का ही सहारा है। देखिए अपना क्वेश्चन और स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। From did the peddler get the idea of the world being a rat trap, यानी कि फेरी वाले के दिमाग में यह विचार कैसे आया कि यह संसार एक चूहेदानी है। दोस्तों इसी क्वेश्चन को आपकी राजीव प्रकाशन की बुक में सेकंड क्वेश्चन को भी पूछा जाए तो आप यही आंसर लिखेंगे, यानी कि फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेट ट्रैप, फेरी वाले के दिमाग में यह विचार कैसे आया कि यह संसार एक चूहेदानी है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, वन डे, एक दिन, वाइल गोइंग ऑन हिज रेगुलर राउंड्स, यानी कि अपने नियमित कार्य के दौरान। वन डे वाइल गोइंग ऑन हिज रेगुलर राउंड्स, एक दिन अपने नियमित कार्य के दौरान, द रेट ट्रैप सेलर वॉज स्ट्रक बाई एन आइडिया, यानी कि चूहेदानी विक्रेता को एक विचार आया, दैट कि द होल वर्ल्ड, यह पूरा संसार, वॉज अ बिग रेट ट्रैप, एक बड़ी सी चूहेदानी है। इट ऑफर्ड रिचेज, जॉयस, शेल्टर, फूड एंड क्लॉथिंग, यानी कि यह संपत्ति, खुशियाँ, शरण, भोजन और कपड़े प्रदान करती है। एग्जैक्टली एज, ठीक उसी प्रकार से, द रेट ट्रैप, जिस प्रकार से एक चूहेदानी ऑफर्ड, प्रदान करती है, चीज यानी कि पनीर, एंड पोर्क, और सुअर का मांस, एंड इफ, और यदि, समवन वॉज अट्रैक्टेड, और कोई व्यक्ति आकर्षित होता है, टू टच, छूने के लिए, द बैटमैन, इस चारे को, इट क्लोजेज इन ऑन हिम, तो यह उसी पर बंद हो जाती है। तो इसका आप आसानी से आंसर लिखेंगे। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला रिसीव फ्रॉम द पेडलर, यानी कि एडला बिलमनसेन ने उस फेरी वाले से क्रिसमस का कौन सा उपहार प्राप्त किया। वाई डिड सी गिव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और वह एक खुशी की चीख क्यों चिल्लाई। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, एडला रिसीव्ड अ स्मॉल रेट ट्रैप एज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम द पेडलर। पहले क्वेश्चन का आंसर आप इतना लिख देंगे, एडला रिसीव्ड, एडला ने प्राप्त किया, अ स्मॉल रेट ट्रैप, एक छोटी सी चूहेदानी को, एज क्रिसमस प्रेजेंट, यानी कि एक क्रिसमस के उपहार के रूप में। एडला रिसीव्ड अ स्मॉल रेट ट्रैप एज क्रिसमस प्रेजेंट, यानी कि एडला ने क्रिसमस के उपहार के रूप में एक छोटी सी चूहेदानी को प्राप्त किया, फ्रॉम द पेडलर, यानी कि उस फेरी वाले से। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें जो पूछा है उसका आंसर आप लिखेंगे, सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय टू सी द 30 क्रनोर्स, सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, यानी कि वह खुशी के साथ थोड़ी सी चिल्लाई, टू सी, देखकर, द 30 क्रनोर्स, यानी कि 30 क्रनोर को, यानी कि वह 30 क्रनोर को देखकर एक छोटी सी खुशी के साथ चिल्लाई, बिच, जिन 30 क्रनोर को, ही आस्क टू रिटर्न, यानी कि लौटाने के लिए कहा गया था, द ओल्ड क्रॉफ्टर, यानी कि उस बूढ़े कृषक को। तो आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं कि एडला रिसीव्ड अ स्मॉल रेट ट्रैप एज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम द पेडलर, यानी कि एडला ने पेडलर से, यानी कि जो फेरी वाला था, उस फेरी वाले से क्रिसमस के उपहार के रूप में एक छोटी सी चूहेदानी को प्राप्त किया। सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय टू सी द 30 क्रनोर्स विच ही आस्क्ड टू रिटर्न द ओल्ड क्राफ्टर, यानी कि उसने 30 क्रनोर को देखकर खुशी की एक चीख के साथ चिल्लाई, यानी कि जिन 30 क्रनोर को उसके द्वारा, किसके द्वारा, यानी कि फेरी वाले ने उस बूढ़े कृषक को लौटाने के लिए कहा था। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें और देखिए आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेट ट्रैप,
यानी कि वॉट मेड द पैडलर थिंक, यानी कि फेरी वाले ने क्यों सोचा दैट कि ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेट ट्रैप, कि वह वास्तव में एक चूहेदानी में फंस चुका है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे द पैडलर स्टॉल द ओल्ड क्रॉफ्टर्स मनी, यानी कि उस फेरी वाले ने उस बूढ़े कृषक के धन को चुराया इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग कॉट, यानी कि इन ऑर्डर टू अवॉइड बचने के लिए, बीइंग कॉट पकड़े जाने से, यानी कि पकड़े जाने से बचने के लिए ही डिड नॉट वॉक अलोंग पब्लिक हाईवे, वह सार्वजनिक मार्ग पर नहीं चला, बट एंटर्ड अ फॉरेस्ट, बल्कि वह एक जंगल में प्रवेश कर गया, वेयर ही लॉस्ट द वे, जहाँ वह मार्ग को भूल गया। सो ही थॉट, इसीलिए उसने सोचा दैट कि द होल वर्ल्ड, यह पूरा संसार वॉज इंडीड अ रेट ट्रैप, वास्तव में एक चूहेदानी है, एंड द मनी वॉज ओनली अ वेट टू कैच हिम, और यह जो धन है वह केवल एक चारा है उसे फंसाने के लिए। तो आप आंसर लिखेंगे अच्छे से, द पैडलर स्टॉल द ओल्ड क्रॉफ्टर्स मनी, यानी कि फेरी वाले ने उस बूढ़े कृषक का धन चुराया इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग कॉट, और पकड़े से बचे जाने के लिए ही डिड नॉट वॉक अलोंग पब्लिक हाईवे, वह सार्वजनिक रूप से जो मार्ग था उस पर नहीं चला, बट एंटर्ड अ फॉरेस्ट, बल्कि वह एक जंगल में प्रवेश कर गया, वेयर ही लॉस्ट द वे, जहाँ वह अपने मार्ग को भूल गया, सो ही थॉट, इसीलिए उसने सोचा दैट द होल वर्ल्ड, कि यह पूरा संसार वॉज इंडीड अ रेट ट्रैप, कि वास्तव में एक चूहेदानी है, एंड द मनी वॉज ओनली अ बैट, और वह धन केवल एक चारा टू कैच हिम, उसे फंसाने के लिए। आई होप अच्छे से सभी क्वेश्चंस आपको लर्न हो जाएंगे। अगर अभी भी कोई समस्या है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।